ठीक है, हो गया है जी मंगलाचरण। भल्ला जी ने कर दिया था मंगलाचरण। अब हम प्रारंभ करते हैं श्लोक का ही। संजीव शर्मा जी, मंगलाचरण हो गया है, म्यूट कर लीजिए, मोबाइल को म्यूट कर लीजिए। व्याप्तं येन चराचरं दर्शनं येन तस्मै गुरवे नमः। ठीक है। 14वां अध्याय हमने कल शुरू किया था। पहला श्लोक, भगवान स्वयं ही करुणा करके बता रहे हैं। बता क्या रहे हैं? प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं आपको ऐसा ज्ञान बताऊंगा जो इन संसार के ज्ञानों से पृथक है, श्रेष्ठ है, उत्तम है। कैसे वो श्रेष्ठ और उत्तम है? नारायण। नारायण, क्योंकि वो परमात्मा विषयक ज्ञान है। परमात्मा के बारे में बताएंगे कि परमात्मा कैसा है। ये जो ज्ञान सारे संसार का हमको होता है। पुराना जी, म्यूट कर लीजिए अपने मोबाइल को। थैंक यू। ये तो स्थूल ज्ञान है, स्थूल वस्तुओं का ज्ञान होता है। हमारी जो इंद्रियां हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जिह्वा, चमड़ी, ये तो स्थूल वस्तुओं को ही देख पाती है, प्रत्यक्ष कर पाती है। परमात्मा तो अति सूक्ष्म है। उसका ज्ञान इन इंद्रियों से हम नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। जैसे इन विषयों का, संसार के पदार्थों का ज्ञान हमको प्रत्यक्ष रूप में होता है, सामने पदार्थ को देख करके हमको ज्ञान होता है। तो परमात्मा ऐसा तो है नहीं कि वो हमको सामने दिखाई दे, क्योंकि वो स्थूल नहीं है, अति सूक्ष्म है। प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देगा, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होगा, परंतु क्या हो सकेगा कि हम वही हो जाएंगे। यहां तक का परमात्मा का ज्ञान हमको फल देता है। उसी ज्ञान को की प्रतिज्ञा की है भगवान ने कि मैं इस अध्याय के अंदर बताऊंगा, फिर से बताऊंगा। यानी पहले भी कुछ संकेत दे चुके हैं, अब बड़े विस्तार से समझाएंगे। और उस ज्ञान को जानने की किसमें योग्यता होती है? मुनय, मुनि। मुनि किसको कहते हैं? जो मनन करता है, मननशील है। सुन लिया, सत्संग को सुन लिया, फिर उसको मन मन में ही युक्तियों से पक्का करता है कि जो बात सुनी है वो खत्म ना हो जाए, वो अपना प्रभाव डाले हमारे ऊपर, हमारा निश्चय हो जाए उस वस्तु के प्रति
इसी को कहते हैं मनन। तो ये जो ज्ञान बताएंगे भगवान, इसको कौन समझ पाएंगे? जो मुनि हैं, जो मनन करते हैं। और फिर उसका फल क्या होगा? परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? जो योगी लोग होते हैं वो कई प्रकार की सिद्धियां बताते हैं, दिखाते हैं, मगर वो संसार में ही बने रहते हैं। संसार से छुटकारा नहीं होता। सिद्धियां तो बहुत दिखा देते हैं, और ये जो ज्ञान है ये परम सिद्धि है। उन सब सिद्धियों से बड़ी है। क्यों? कि इस संसार से पीछा छुड़वा देती है। संसार से पीछा क्यों छुड़वाना है? क्योंकि ये दुख रूप है। बहुत दुख होते हैं। चारों तरफ नजर दौड़ा करके देखें, दुख ही दुख नजर आता है। दुखों का पहाड़ है। हम भी कौन से सुखी हैं? कोई न कोई कांटा चुभा ही रहता है। मान लीजिए सभी स्वस्थ हैं, ठीक काम धंधा चल रहा है, प्रसन्न है, तो हम ही बूढ़े हो गए, हमारा ही शरीर का कष्ट हो गया। और बहुत बार जो है बच्चों के कष्ट को भी देखते हैं, उनके स्वास्थ्य में गड़बड़ मिलती है, उनकी पढ़ाई लिखाई में जो है जो होनी चाहिए नहीं हो पाती है, उनके आचरण में वो बात नहीं आ पाती है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि इस संसार के बंधन में हम बंधे ही रहते हैं। सुख भोगे या दुख भोगे, भोग करके फिर संस्कार उत्पन्न कर लेते हैं, और फिर अगला जन्म फिर हो जाता है। इसी तरह से ये क्रम चलता है। तो भगवान जिस ज्ञान को बताने जा रहे हैं, प्रतिज्ञा की है उन्होंने कि मैं बताऊंगा आगे, वो परम सिद्धि वाला है। संसार से के बंधन से छुटकारा दे देता है। ये सबसे बड़ी बात जो आपने बोली ना वो ये थी यहाँ पर कि हमें बहुत बार लगता है कि हमें दुखों से निवृत्ति हो जाए कुछ करके और हम आनंद स्वरूप हैं तो आनंद मिल जाए। पर आपने ये जो बताया चाहे सुख हो या दुख हो दोनों ही बंधन का कारण है। ये बात थोड़ा ज्यादा समझने की है क्योंकि सुख में तो हमें बंधन नहीं लगता। ठीक बात है। सुख तो हम चाहते हैं, दुख तो चाहते नहीं है। पर सुख भी हमको बांधता है, सुख में बांधता है। उसकी वासना बनती है कि ये सुख चला ना जाए, बना रहे मेरे पास। और दुख के लिए फिर सोचते हैं कि ये चला जाए यहाँ से। द्वेष हो जाता है। सुख से राग हो जाता है, दुख से द्वेष हो जाता है। और इसी राग द्वेष के कारण अगला फिर जन्म होता है। तो ये जो आपने बताया ना सुख में बांधता है, ये भी हम्म। बहुत अच्छी बात बताई क्योंकि सुख में भी है तो बंधन ही। तो पिंजरे में तो कोई भी सुखी नहीं है, चाहे उसको वहां पर दाने भी मिल जाए सब कुछ मिल जाए उसको पर वो है तो बंधन में। बिल्कुल बंधन है। बंधन है। और चाहे सोने का पिंजरा हो, चाहे लोहे का पिंजरा हो, पिंजरा तो पिंजरा ही है। पक्षी जो है वो उसको तोड़ के, सोने के पिंजरे को भी तोड़ के तो उड़ नहीं सकता। तो परम सिद्धि यानी जीवन मरण के चक्र से जो छुड़ा देता है ज्ञान। फिर उसका फल क्या होता है? कहाँ जाते हैं फिर? छूट करके जैसे जेल में से छूट करके कोई बाहर आता है, संसार में आता है वो, तो क्या वो इसी तरह से पिंजरे से छूट करके, जन्म मरण के चुप चक्र से छूट करके फिर संसार में आता है? कहते हैं नहीं। फिर वो मोक्ष प्राप्त करता है।
गता, गता शब्द है यहाँ पर। गता का मतलब गति। उसकी गति क्या होती है? अंतिम गति मोक्ष है। मोक्ष के बाद फिर कहीं आना जाना नहीं होता। ये पहले श्लोक में भगवान ने प्रतिज्ञा की है। तो थोड़ा सा इसको और विस्तार से समझ लेते हैं, फिर इसी को जो बचा हुआ था, कल हमने किया था, काफी किया था, और सभी लोग नहीं थे। जो शेष आज उपस्थित हैं उनको भी लाभ मिले, इसी दृष्टि से जिन्होंने सुन लिया है उनको रिवीजन भी हो जाए, और जो नए हैं उनको पता भी लग जाए। परम भूय, ये जो परम ज्ञान है इसको फिर से पहले बता चुके हैं, मगर पूरा नहीं बताया था, अधूरा रहा था, थोड़ा ही संकेत रूप में बताया था। प्रवक्ष्यामि, बताऊंगा। पर क्यों कहा गया इसको पर? यानी इन सारे ज्ञानों से परे है ये, परम ज्ञान है। कैसे? परमात्मा को बताता है, परमात्मा के बारे में ज्ञान देता है, इसीलिए इसको, ये परम वस्तु है। परमात्मा का ज्ञान परम वस्तु है। इससे इससे उत्कृष्ट, इससे बढ़िया, इससे अच्छी और कोई वस्तु नहीं है। और ये स्थूल ज्ञान नहीं है जैसे हमको ज्ञान हो रहे हैं। सारे संसार का जो भी कुछ हमको ज्ञान हो रहा है, ये हमारी इंद्रियों के सामने जो भी विषय आते हैं, पदार्थ आते हैं, उनका ज्ञान हो जाता है। वो सारे स्थूल हैं, कोई ना कोई आकार लिए हुए हैं, प्रत्यक्ष हैं। इनसे भी सिद्धि तो होती है हमको। क्या सिद्धि होती है? कि हमारे व्यवहार सिद्ध हो जाता है। ये जो ज्ञान दिया है परमात्मा ने इंद्रियों के माध्यम से, हमारा व्यवहार चलाने के लिए दिया है, कि हमारे शरीर का व्यवहार चलता रहे और जो भी कुछ आवश्यक है वो चलता रहे। व्यवहार सिद्धि के लिए ही काम में आने वाला है ये। परमात्मा को हमारा ये पांचों ज्ञानेंद्रियां अनुभव नहीं कर सकती, इनके अनुभव से परे। कुछ लोग जिनको चार्वाक कहते हैं, वो तो इसी ज्ञान को मानते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। जो दिखता नहीं है तो वो क्या ज्ञान हो गया, वो है ही नहीं। ऐसा नहीं है। बहुत सी चीजें हमको प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती, पर होती तो हैं। हमारे मन में दया आती है, सत्य बोलते हैं हम, बताता है शास्त्र हम सत्य बोलते हैं, हमको अच्छा भी लगता है कि कोई हमारे से सत्य बोले तो हमें अच्छा लगेगा। तो सत्य बोलना अच्छा है। दया करना भी अच्छा लगता है, किसी को देखा कि परेशानी में है, दया करके उसको सहायता कर दी। तो दया का जो फल है वो तो हमें पता नहीं क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सत्य बोलने का क्या फल है ये भी हमारे प्रत्यक्ष में तो आता नहीं है, शास्त्र बताता है। तो शास्त्र का क्या मतलब है? शब्द, शब्द से पता लगता है, इंद्रियों से नहीं पता लगता उसका। शब्द प्रमाण है। संसार के ज्ञान के लिए तो हमारी इंद्रियां प्रमाण है, परंतु परमात्मा के ज्ञान के लिए, और जो ये फल बताए जाते हैं कि दया करने का भी तुमको फल मिलेगा, सत्य बोलने का भी फल तुमको मिलेगा, यज्ञ दान तप करोगे इसका भी फल तुमको मिलेगा, ये शास्त्र ने बताया है ना, शास्त्र के शब्द ने बताया है। तो वो शब्द प्रमाण है।
तो शास्त्र ने ये फल बता दिए, मगर शास्त्र वहीं पर नहीं छोड़ता कि फल बता दिए, वो फल प्राप्त कर लो। वो साथ में ये भी बता देता है कि फल तो प्राप्त होंगे, पर वो स्थायी नहीं होंगे, वो खर्च होने वाले होंगे, विनाशी होंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो हम तो ऐसा चाहते नहीं है कि हमें जो फल मिले वो खत्म हो जाए। हम तो चाहते हैं कि ऐसा फल मिले जो कभी खत्म ही ना हो। ऐसा क्यों होता है? सीमित फल क्यों मिलते हैं? क्योंकि हम सीमित विषयों का ज्ञान करते हैं, सीमित वस्तुओं के लिए कर्म करते हैं, तो उससे असीम फल नहीं मिल सकता। असीम फल क्या है? परम आनंद की प्राप्ति की, उससे ज्यादा आनंद और किसी चीज में आ ही नहीं सकता। और दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, कि दुख का कण भी ना आए, ये सब, ये फल ऐसा है। वो कब मिलेगा? जब हम असीमित वस्तुओं का ज्ञान करेंगे। सीमित वस्तुएं तो सीमित ही फल देंगी, थोड़ा परिश्रम करेंगे तो थोड़ा ही उसका फल मिलेगा। तो सीमित वस्तुएं तो थोड़े से फल से प्राप्त हो जाती है। इसके लिए तो भगीरथ प्रयत्न करना पड़ेगा। जैसे राजा भगीरथ के 60,000 पुत्र जो थे, मारे गए थे। फिर उसने, श्राप हुआ था उसको, तो ये श्राप के शांति के उपाय भी बता दिया था कि जब गंगा जी इस धरातल पर आएंगी, तब वो 60,000 पुत्र तुम्हारे जीवित होंगे। गंगा जी जब उनका स्पर्श करेंगी, तो उसके लिए उन्होंने भगीरथ प्रयत्न किया, बहुत अधिक प्रयत्न किया। उसीलिए ये ऐसा प्रयत्न भगीरथ प्रयत्न के नाम से है। अत्यधिक प्रयत्न कोई करता है तो हम कहते हैं भगीरथ प्रयत्न। संसार में भगीरथ प्रयत्न किसके लिए करते हैं हम? आईएएस की परीक्षा के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, सारे ही विषयों का ज्ञान करना पड़ता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो भगीरथ प्रयत्न परमात्मा के लिए तो अत्यंत विस्तृत प्रयत्न करना पड़ेगा, परमात्मा का पूरी तरह से ज्ञान करना पड़ेगा, निश्चय करना पड़ेगा। और कहां से शुरू किया जाएगा वो? आत्म अनात्म विवेक से। कल भी बताए थे ये 4 साधन चतुष्टय, 4 साधन हैं। इन साधनों को पूरा करेंगे तब ज्ञान में प्रवेश होगा। कौन से साधन हैं? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा। ये ये साधन करने के बाद फिर ज्ञान में प्रवेश करेंगे, फिर श्रवण मनन निध्यासन करेंगे, तब परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति होगी। यानी परमात्मा के स्वरूप को जानेंगे। और क्या जानेंगे? कि उनका स्वरूप और मेरा स्वरूप एक ही है। अब आप कहेंगे जी भी शास्त्र ने जब बता ही दिया, ये आप भी बता रहे हो कि परमात्मा का स्वरूप और मेरा स्वरूप एक ही है, तो बता दिया तो हमने जान लिया। ऐसे नहीं जाना जाता। उस स्वरूप का ही ज्ञान नहीं है अभी हमको। हम अपने स्वरूप को किसी और के साथ जोड़ करके स्वरूप मान रहे हैं। तो वहां से शुरू करके, आत्म अनात्म विवेक से शुरू करके, और फिर कहां तक पहुंचेंगे? ब्रह्म ज्ञान तक। जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो जाए, व्यापक का ज्ञान न हो जाए कि मैं व्यापक हूं, तब तक हमारा
प्रयत्न चलना चाहिए। इसी चीज को लेकर के, आधार लेकर के ही हम सीमित साधनों के जो फल हैं उनको छोड़ पाएंगे। नहीं तो सीमित साधनों में ही हम लगे रहेंगे। और जब हमको ये पता लगेगा कि असीमित साधन करने से, इन साधनों के करने से असीमित फल की प्राप्ति होगी, कि दुख का लेश मात्र भी नहीं रहेगा और आनंद की ही प्राप्ति बनी रहेगी सतत बिना परिश्रम के, तब हमारी रुचि बनेगी। इसको छोड़ेंगे हम। किसको? जो सीमित फल है, छोटे छोटे फल हैं संसार के। यहां तक कल हो गया था। आगे भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान को उत्तम भी कहा, श्रेष्ठ भी कहा, परमात्मा का ज्ञान भी कहा, इतनी प्रशंसा की। इसके लिए शास्त्र में शब्द एक आता है प्ररोचन। पै के नीचे रह, प्ररोचन। रोचन कहते हैं जिससे रुचि उत्पन्न हो जाए, उसकी बड़ाई की जाए। बड़ाई की जाती है किसी की, तभी तो हमारी रुचि बनती है उस तरफ जाने की। तो परमात्मा के ज्ञान का प्ररोचन किया जाता है, रुचि बने। प्र इसलिए लग गया कि खूब प्रशंसा की जाती है। और प्रशंसा भी जो है ये प्ररोचन भी है। प्ररोचन का मतलब रुचि पैदा करने के लिए जो वचन कहे जाते हैं, जो वाक्य कहे जाते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक तो प्ररोचन होता है जो वास्तविकता का वर्णन करता है, जैसी वस्तु है उसको वैसा ही बता देना। और एक ऐसा है कि वास्तविक तो है नहीं ऐसी वो, और उसकी ज्यादा बड़ाई कर देना, उसको बढ़ा चढ़ा करके कह देना। तो यहाँ भगवान बढ़ा चढ़ा करके नहीं कह रहे। यहाँ जो प्ररोचन कह रहे हैं, जो पदार्थ जैसा है वैसा ही उसका प्ररोचन कर रहे हैं, वैसी ही बड़ाई कर रहे हैं। उसके लिए शब्द है यहाँ पर यथाभूत। जैसा वो है, यथा माने जैसा है, वैसी ही उसकी प्रशंसा की जा रही। जो उत्तम कहा है, श्रेष्ठ कहा है, पर कहा है, ये वास्तविक बात है, परमात्मा के स्वरूप की बात। आगे फिर कह रहे हैं यत, यानी इस ज्ञान को, ज्ञान की महिमा का वर्णन हो रहा है। प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि इस ज्ञान को बताऊंगा जिसकी मैं अभी महिमा बता रहा हूं, इस सारे अध्याय में बताऊंगा। यत ज्ञातवा, जिसको जान करके, जिसको का मतलब जिस ज्ञान को जान करके। जानना केवल उसको शब्दों से जान लेना नहीं है कि हाँ जी हमें पता लग गया बस। वेद क्या है जी? पता है जी हमको, क्या पता है? 4 होते हैं जी वेद। है? कौन कौन से वेद होते हैं ये भी नहीं बता पाते। चलो ये भी बता दिया, तो इनमें क्या लिखा है जी? अजी जान लिया हमने, बस 4 होते हैं वेद और ये नाम है उनके, तो जान लिया हमने। ये कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या कहा है? जब हम उसको आत्म प्रत्यक्ष कर लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं। एक होता है परोक्ष ज्ञान, कि जो पुस्तक में पढ़ा हुआ है, गीता में पढ़ा हुआ है ज्ञान जो भगवान ने दिया, वेदों में पढ़ा हुआ है, उपनिषदों में पढ़ा हुआ है, रामायण में, महाभारत में जो ज्ञान पढ़ा हुआ है वो हमने सुन लिया। वो नहीं, परोक्ष उसके तात्पर्य को हमने ग्रहण कर लिया, तात्पर्य को जान लिया। शब्दों को ही केवल नहीं जाना, उसके अर्थ को जान लिया, तात्पर्य को जान लिया।
इसको कहेंगे परोक्ष ज्ञान। ये अभी परोक्ष ज्ञान है, तात्पर्य जानने के बाद भी परोक्ष ही है वो। अभी अभी वो परे है, परोक्ष का मतलब परे है। अभी मैं नहीं बना है, मेरा नहीं बना है वो, अभी पर का ही है, दूसरे का ही है। मेरा कब बनेगा? जब मैं उसको अपने अंदर ग्रहण कर लूंगा, वही बन जाऊंगा। जो स्वरूप परमात्मा का है उसी स्वरूप को मैं जान लूंगा कि यही मेरा अपना स्वरूप है। और वो व्यापक है, परमात्मा व्यापक है, तो मैं भी व्यापक हूं। केवल इस शरीर से अपने आप को अलग कर लेना, साक्षी बन जाना ही पर्याप्त नहीं है। साक्षी का ये भी जान लेना कि वो साक्षी केवल इसी शरीर में ही सीमित नहीं है, व्यापक है, तब बात बनेगी। उसको कहते हैं अपरोक्ष। यानी तीन प्रकार के जो ज्ञान हैं, एक है प्रत्यक्ष, जो हम इंद्रियों से सामने देखते हैं, विषय सामने हैं, दिख गए, इसको कहेंगे प्रत्यक्ष। और एक ज्ञान ऐसा है जो अभी परे है, परोक्ष है, अभी वो हमारा अपना नहीं बना है, उसे कहते हैं परोक्ष। और तीसरा ज्ञान है अपरोक्ष। अब वो परे नहीं रहा, अपरोक्ष हो गया, मेरा अपना ज्ञान हो गया, अपने आप को जान लिया कि मैं साक्षी हूं और व्यापक भी हूं। तो इसको कौन जान सकता है? ऐसे ज्ञान को, ये अपरोक्ष ज्ञान किसको होगा? जो मनन करेगा, मुनि होगा, मननशील साधक ही इसको आत्मसात कर सकता है। आत्मसात, आत्मा से मिला सकता है, आत्म रूप बना सकता है। जो मनन में लगे हुए हैं, मनन का क्या अर्थ होता है? समझ तो लिया अर्थ को, मगर अब उसमें भी शंकाएं आ जाती हैं। शंका या संशय एक ही बात है। संशय आ गया, शक हो गया। क्या शक हो गया? दो तरह के शक होते हैं। एक शक होता है कि ये जो बात कहने वाला है, शास्त्र कहने वाला है, ये शास्त्र कह रहा है ना इस ज्ञान को, भगवान कह रहे हैं ना इस ज्ञान को, ये इसमें संशय क्या आ जाता है कि ठीक भी कहा कि नहीं कहा। ये जो ज्ञान है, ये कहने वाले ठीक है कि नहीं है? भगवान तो ठीक है, पर क्या पता इन्होंने ज्ञान भी ठीक दिया है कि नहीं दिया। तो ज्ञान में जब हमको संशय लगता है कि ये जो ज्ञान दिया गया है, इस संशय को प्रमेयगत संशय कहते हैं। शब्दों को याद रखिए। संशय दो तरह का होता है, एक प्रमाणगत संशय, एक प्रमेयगत संशय। प्रमाणगत का मतलब जो कह रहा है वो वो भी प्रमाणिक है कि नहीं है। जैसे सभी को कह देते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। आजकल जो कबाड़ी भी जाते हैं गली के अंदर, वो भी कह देते हैं जी परमात्मा ही सच्चा है, संसार सच्चा नहीं है, कोई किसी का नहीं है, वो भी कह देते हैं। उसका कहा हुआ थोड़ी हमको लगता है, बात तो ठीक कह रहा है वो, पर लगता तो नहीं है हमको। अगर यही बात महात्मा कहता है, जिसने सारा अपना जीवन इसी में लगा दिया, तो विश्वास हो जाता है कि हाँ। प्रमाणगत संशय उसको कहते हैं, प्रमाणगत संशय। कि शास्त्र जो जो शास्त्र को बता रहा है, शास्त्र जो है वो प्रमाणिक है कि नहीं है। शास्त्र शास्त्र तो अनेक हैं, सबके अपने अपने शास्त्र हैं।
मुसलमानों के अपने शास्त्र है, ईसाइयों के अपने शास्त्र हैं, जैनियों के अपने शास्त्र हैं। तो जब कोई संशय नहीं रहता प्रमाण के अंदर, शास्त्र के अंदर, तो उसको कहते हैं शास्त्रगत संशय की निवृत्ति। अब वो शास्त्र में कोई संशय नहीं रहा। इसके लिए क्या करना होता है? बार बार सुनना पड़ता है। बार बार जिस चीज को सुनते हैं वो हमको चीज सच्ची लगने लगती है। हाँ, ये ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है। सर्फ की धुलाई सबसे सफेद, बच्चों तक को रट गई है, क्यों? बार बार सुनते हैं। इसी तरह से टीवी में और बहुत सी चीजें आती है, हमें पता भी नहीं है, वो बच्चे पहले से ही बोलने लगते हैं। जहां भी ऐड आता है तभी बोलने लगते हैं पहले से ही। मैं कैसे पता लग गया जी? भैया पता लग जाता हमको तो, सुन सुन करके, सुन सुन करके या सारा संसार हमारे अंदर घुसा है कानों के माध्यम से। तो सुन सुन करके निकलेगा वो। तो सुन सुन करके हमारे अंदर वो परमात्मा प्रमाण है, कहने वाले शास्त्र प्रमाण है, ये हमारा संशय निवृत्त हो जाएगा। एक तो हो गया प्रमाणगत संशय। प्रमाण, जैसे हमारी इंद्रियां जो है प्रमाण है इस सारे संसार का ज्ञान देने के लिए, व्यवहार चलाने के लिए, इसी तरह से शास्त्र का जो शब्द है वो भी प्रमाण है। किस बारे में? परमात्मा के ज्ञान के बारे में। संसार के ज्ञान की बात नहीं कह रहे हैं। संसार के ज्ञान के लिए तो हमारी इंद्रियां प्रमाण है, आंख कान नाक आदि, ये पांचों। पर परमात्मा के ज्ञान के लिए इंद्रियां प्रमाण नहीं है। वो कौन प्रमाण है? शब्द प्रमाण। शब्द कहो, शास्त्र कहो, वेद कहो, उपनिषद कहो, गीता कहो, भगवान कहो, एक ही बात, एक ही बात कह रहे हैं सभी। शब्द की ही बात बता रहे हैं। तो शब्द प्रमाण, प्रमाणगत संशय निवृत्त हो जाता है। दो तरह के संशय बताए थे। प्रमाणगत संशय यानी प्रमाण के विषय में संशय। परमात्मा का जो ज्ञान होता है वो शब्द से होता है। तो शब्द के बारे में अब कोई संशय नहीं है कि शास्त्र जो कहता है वो ठीक है, शास्त्र ठीक कह रहा है। दूसरा है प्रमेयगत संशय। जो बात कही जा रही है वो ठीक है कि नहीं है? बहुत प्रामाणिक व्यक्ति है जिसको हम बहुत मानते हैं, पर बात उसने ऐसी कही जो हमें युक्ति युक्त नहीं लगती, तर्क संगत नहीं लगती। जैसे आग गर्म होती है, स्वभाव है आग का। तो शंकराचार्य कहते हैं कि शास्त्र यानी वेद उपनिषद कभी ये नहीं कहेगा कि आग ठंडी होती है। अगर कोई व्यक्ति जिसकी पर हम श्रद्धा करते हैं वो ये कहते हैं अरे आग भी ठंडी होती है, तुमको क्या मालूम, तो हमारे अंदर संशय आ जाएगा कि आग कैसे ठंडी होती है? तो हमारा अनुभव है, हम तो हर जगह गर्मी देखते हैं, जहां भी आग होती है गर्मी होती है। तो ये भी संशय होता है कि जो बात कही गई है उसमें भी संशय आ जाता है। उस संशय की निवृत्ति कैसे होती है? वेद ने, उपनिषद ने, शास्त्र ने बात कह दी। क्या कह दी? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ये बात कह दी। तो बात तो ठीक कही। पहले तो ये होना चाहिए कि शास्त्र ने कही है ये बात, आदि गुरु शंकराचार्य ने कही है, तो ये सच्ची है, प्रमाणिक है, गलत नहीं कही है। शब्द है ये, शब्द प्रमाण है, तो ये ठीक।
पर इस बात का हमको दृढ़ निश्चय कैसे होगा? बात तो ठीक कही गई है, ये बात भी ठीक है, कहने वाला भी ठीक है। क्यों? आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं, शास्त्र कह रहा है, तो शास्त्र भी प्रमाण हो गया, तो प्रमाणगत संशय नहीं रहा। प्रमेयगत संशय ये तो है कि भाई ये जचती नहीं है बात, ठीक होगी, शास्त्र कह रहा है, पर ये जचती नहीं है, संशय है, इसमें शक है। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? मनन करना पड़ेगा, युक्ति से उसको सिद्ध करना पड़ेगा। युक्ति का मतलब होता है उसके अनुकूल तर्क देना। ब्रह्म सत्य है, इस बात के अनुकूल तर्क देना, तो ब्रह्म सत्य बनेगा, सत्य लगेगा हमको। और संसार जो है मिथ्या है, उसके लिए हम तर्क जुटाएंगे, युक्ति देंगे कि कैसे झूठा है, बदल जाता है हर समय, नष्ट हो जाता है, तो मिथ्या हो गया कि नहीं हो गया? और ब्रह्म जो है वो कभी बदलता नहीं है, एक जैसा ही रहता है, तो सत्य हो गया। युक्ति लगानी पड़ेगी दोनों के लिए। ब्रह्म सत्य कैसे है? युक्ति से। युक्ति को कहते हैं मनन। मनन होने से निश्चय हो जाएगा कि अब इसमें कोई शक नहीं है, ना तो कोई प्रमाण में संशय है कि शास्त्र जो कह रहा है वो बात ठीक कह रहा है, शास्त्र शास्त्र ठीक है कहने वाला। और प्रमेयगत संशय कि जो बात कही है उसमें संशय बना हुआ है, उसको दूर करने के लिए मनन करना पड़ेगा। तो ये मनन के संदर्भ में ये बात आई है कि बार बार मनन करेंगे, युक्तियों से, तर्क से, उसको अनुकूल युक्तियां दे करके, उसको काटने के लिए नहीं कि ब्रह्म तो सच्चा नहीं है, काटने वाली युक्ति नहीं देनी है, उसको सिद्ध करने वाली युक्ति देनी है। तो परमात्मा ब्रह्म जो है वो ठीक से समझ में आ जाएगा, कोई संशय नहीं रहेगा, प्रमेयगत संशय चला जाएगा। और संसार जो है वो मिथ्या है, बदलता है बार बार युक्तियां दे करके उसको। आज कुछ है, कल को कुछ हो गया। कितना लोग बदलते रहते हैं अपनी वाणी को, कितने लोग जो है राजनीति के अंदर, कितने जो है ना वो अपने पाला बदल लेते हैं, आज कुछ है कल कुछ हो गए। हमारे व्यवहार में भी, और विदेशों के अंदर सुबह किसी से विवाह किया, शाम को तलाक दे दिया, तो बदलता रहता है। तो संसार सारा बदलने वाला है, इसलिए ये मिथ्या है। परमात्मा कभी बदलता नहीं है, ब्रह्म कभी बदलता नहीं है, इसलिए ये सत्य है। तो युक्तियों से उसको सिद्ध करना, अपने मन में बैठा लेना, दृढ़ बना लेना। तो ये हो गया श्रवण किए हुए को मनन करना। और फिर जब वो निश्चय हो गया किसी बात का, उसी निश्चय में बैठ जाना। जब कभी कोई ऐसी पहले वाले जो हमारे संस्कार हैं, कभी उन संस्कारों की हवा आई और हमें ये लगने लगा, रे हो सकता है संसार सच्चा हो, तो फिर उसी को श्रवण मनन करें और फिर उसी में बैठें, बार बार इस तरह से बैठते रहें, तो फिर वो हमारा अपरोक्ष हो जाएगा। जो बात कही गई है शास्त्र में वही हम हो जाएंगे। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो हम ब्रह्म ही हो जाएंगे, अपरोक्ष हो जाएगा। परोक्ष नहीं रहेगा, परे नहीं रहेगा, मैं रूप से हो जाएगा, वो अनुभव रूप से हो जाएगा, अनुभव स्वरूप हो जाएगा। ये नहीं है कि मैं अनुभव करूंगा, अनुभव स्वरूप हो जाएगा, वही हो जाऊंगा, ब्रह्म ही हो जाऊंगा। तो फिर क्या होगा?
जब संशय निवृत्त हो गया, कौन निवृत्त करते हैं संशय को? मनन करने वाले। उनको क्या बोलते हैं? मुनि। मुनि कौन होता है? जो मनन करता है। मनन का क्या अर्थ है? कि जो शास्त्र ने बात कही है उसका युक्तियों से उसको अपने मन में पक्का करना, दृढ़ कर लेना, कि उसमें कोई संशय नहीं रहा। न तो जिस शास्त्र में ये बात कही गई है उस शास्त्र के बारे में कोई शंका रही, और न जो बात कही है उसके बारे में भी कोई शंका नहीं रही। दोनों तरह का संशय, प्रमाणगत संशय और प्रमेयगत संशय, इन दोनों के संशयों की निवृत्ति हो गई। अब हमको दृढ़ ज्ञान हो गया। अभी इसी दृढ़ ज्ञान में बैठने को निधिध्यासन कहते हैं। कि जब भी कोई ऐसी वृत्ति बने, अनात्माकार वृत्ति बने, संसार के आकार की वृत्ति बने, उसको हटाएं। मिथ्या है ये, किस लिए आ गई मेरे सामने? और जो आत्माकार वृत्ति है, उसी आत्माकार वृत्ति में ही हम वृत्तियां बनती रहे, आत्माकार वृत्ति बनती रहे। वृत्तिहीन होने की बात नहीं कही गई है। जैसे योग के अंदर तो कहा है कि चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्तियों को निरोध कर लो। यहाँ निरोध कर लिया तो ज्ञान नहीं होगा, मगर ये भी नहीं है कि उस चित्त वृत्ति निरोध का लाभ नहीं है। वेदांत जो है सारे दर्शन शास्त्रों का लाभ लेता है। चित्त वृत्ति का निरोध क्यों करना है? क्योंकि हमारी चित्त वृत्ति हमेशा संसार की तरफ दौड़ती है, इंद्रियां उधर ही भागती हैं संसार की तरफ। तो चित्त वृत्ति को रोकना है उधर जाने से। रोक करके फिर क्या करना है? अंदर की तरफ लानी है। अपनी आत्मा को जानने के लिए इस शरीर को देखना है कि शरीर क्या मेरा है, इंद्रियां क्या मेरी हैं, अंतःकरण क्या मेरा है या मैं हूं? हमने तो इसी को अपना मैं माना हुआ है। शरीर भी मैं हूँ, इंद्रियां भी मैं हूँ, अंतःकरण भी मैं ही हूँ, इसी को माना हुआ है। इसकी खोज करनी है कि जो मैंने ये मैं माना हुआ है वास्तव में मैं है क्या? ये मैं तो जो हमेशा बना रहे उसी को तो हम मैं कहेंगे। मैं शब्द तो हमेशा बना रहता है, मगर जिस जिसको हम मैं मान रहे हैं वो बदलता जाता है। बचपन में 1.5 बिलात के बच्चे को हम मैं कहते थे अपने को, हमारा शरीर ऐसा था, हम मैं कह रहे थे मैं हूं। फिर बड़ा हो गया है, 3 साल का हो गया तो मैं, उसको भी मैं बोलने लगे। मैं कभी नहीं बदला। 6 फुट का हो गया तो भी मैं, विवाह हो गया तो भी मैं, बूढ़ा हो गया तो भी मैं। तो मैं तो कभी बदलता नहीं है, मैं तो हमेशा बना रहता है। तो मैं तो वो होता जो कभी बदलता नहीं है। उस स्वरूप का ज्ञान हमको हो जाएगा। तो जब ऐसा ज्ञान हमको हो गया, अपरोक्ष ज्ञान हो गया, अपने स्वरूप का, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो गया, एकता हो गई कि मैं और परमात्मा अलग अलग नहीं है, तो ये होगा ज्ञान किसको? सवाल तो ये भी होता है ना, किसको ज्ञान होगा? ये प्रश्न पूछना चाहिए, ज्ञान किसको होगा? बंधन से कौन छूटेगा? ये तो कह दिया शास्त्र ने कि बंधन से छुटकारा होगा। किसका होगा छुटकारा? बोले आप, कोई बताएं तो।
जो बंधन महसूस कर रहा है उसी को तो छुटकारा होगा बंधन से। मैं बंधन से छुटकारा महसूस कर रहा हूं। मैं का मतलब क्या है कि जो इन इन शरीर इंद्रियों आदि से जुड़ा हुआ मैं, उस मैं की बात हो रही है। जो अपना शुद्ध स्वरूप है मैं, वो नहीं, ये अहंकार वाला जो मैं है, जो इन सबको अपना मान रहा है, अहंकार वाला मैं, ये बंधन में महसूस कर रहा है। इसका ही छुटकारा होगा, यही छूटेगा। आत्मा तो कभी बंधन में आती नहीं है, व्यापक है। व्यापक चीज को कैसे बांध सकते हैं? जो सीमित चीज है उसी को तो बांध सकते हैं। इस शरीर को तो बांध सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं। और पहाड़ को कैसे जेल में डालोगे भैया? हम्म? कोई ऐसी जेल बनी नहीं है जिसे पहाड़ को जेल में डाल दे। और पहाड़ तो फिर भी सीमित है, कहीं ना कहीं सीमा आती है। पर परमात्मा की, ब्रह्म की तो सीमा आती ही नहीं है। ज्ञान की तो सीमा आती ही नहीं है। आत्मा की तो सीमा है ही नहीं, तो उसको नहीं बांधा जा सकता। वो तो कोई बंधती नहीं है। तो जो बंधन में है उसी के बंधन की निवृत्ति होगी। ये किसको महसूस हो रहा है? अब हमारी बुद्धि को तो महसूस हो रहा है ना। क्या महसूस हो रहा है? कि जगत तो सच्चा लग रहा है बुद्धि को, और परमात्मा जो है वो मिथ्या लग रहा है, दिख नहीं रहा हमको। फिर मोक्ष होने के बाद क्या पता लगेगा हमको? बुद्धि का निश्चय बदल जाएगा। आत्मा का कोई निश्चय नहीं था, बुद्धि का निश्चय बदल जाएगा कि जगत नहीं है। पहले लगता था जगत है, फिर लगेगा कि जगत तो है ही नहीं। पहले ये लगता था परमात्मा नहीं है, अब क्या लगेगा कि परमात्मा ही है। जगत है ही नहीं, परमात्मा ही है। जैसे कल संजीव शर्मा ने स्वामी जी के सामने कहा था कि जी सभी तो ब्रह्म ही तो है, ब्रह्म के अतिरिक्त कोई है नहीं। बात तो ठीक है, सिद्धांत तो ठीक है, गलत बात तो नहीं है। पर अभी जहां हम खड़े हैं वहां तो ये बात नहीं है ना। हमने तो इस चीज का अनुभव नहीं किया है कि सारा जगत ही परमात्मा है। अभी तो हम अपने आप को भी परमात्मा नहीं समझ सके हैं, अपने स्वरूप को ही नहीं जान सके हैं। तो सिद्धांत की बात को जब वो अपनी बात बन जाए, रेखा गणित के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर बताते हैं कि ट्रायंगल्स जो हैं, तीन ट्रायंगल के तीन कोणों का जोड़ जो है वो 180 होता है। त्रिभुज के तीन जो कोण हैं, उन तीनों कोणों को कैसी त्रिभुज बना दो, बांगी टेढ़ी कैसी ही बना दो, तीन भुजाओं से वो अगर त्रिभुज बन जाए तो उनके जो कोण बनेंगे, एंगल बनेंगे, वो 180 का एंगल होगा। ये बात तो ठीक है, सिद्धांत है ये। तो जवाब तो पहले ही दे दिया। किसने दे दिया? एग्जामिनर ने। उसने क्या कहा कि सिद्ध करो कि त्रिभुज, त्रिकोण के तीन कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। इस बात को सिद्ध करो। और उसने लिख दिया उसके ऊपर कि हाँ, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ जो है वो 180 डिग्री होता है। उनको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगी। क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि सिद्ध करो इसको, युक्ति से सिद्ध करो, तर्क से, स्टेप वाइज, स्टेप वाइज उसके अंदर बताओ, सिद्ध करो, लिखो उसमें, तब जा करके नंबर मिलेंगे। इसी तरह से सिद्धांत तो है कि आत्मा और परमात्मा की एकता है, आत्मा ही परमात्मा है। गांव में भी सुनते थे हम, आत्मा परमात्मा है। सिद्ध तो करो उसको, युक्ति से सिद्ध करो, तर्क से सिद्ध करो, तभी वो अपना ज्ञान बनेगा।
तो जब यह मोक्ष हो जाता है तो ये संसार लगता है कि है ही नहीं। परमात्मा ही परमात्मा है, मैं ही मैं हूं, मेरे अतिरिक्त, परमात्मा के अतिरिक्त कोई है ही नहीं, मैं परमात्मा से अलग नहीं हूं। और जब तक ये ज्ञान नहीं होता इस तरह का, तो कुछ न कुछ संस्कार हमारे बने रहते हैं। कोई न कोई संस्कार रहता है कि हाँ कुछ न कुछ तो होगा, कभी कभी तो आ जाता है संस्कार, पुराने संस्कार होगा। जब बिल्कुल नहीं रहता, संसार ही नहीं रहता, तो फिर हम जो ये कहते हैं कि जानना किस बात को है, परमात्मा को जानना है। परमात्मा को जानने के बाद किसी चीज के जानने की आवश्यकता ही नहीं रही। परमात्मा के ज्ञान के बाद फिर किसी और ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं रही। कैसे? जब संसार है ही नहीं तो जानोगे किसको? परमात्मा है, परमात्मा का ज्ञान कर लिया तो बाकी फिर ज्ञान जानने को रहा ही नहीं, किसको जानोगे? और जब तक हमको संसार लगता है तो हम सोचते हैं ये भी जान लो, ये भी जान लो, ये भी जान लो, और ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, इसका भी फल ले लो, इसका भी फल ले लो, ये करके। और जब ये लगेगा, पता लग गया, निश्चय हो गया कि संसार है ही नहीं, है ही परमात्मा, है ही मैं ही हूँ, और कोई है ही नहीं परमात्मा के अतिरिक्त, उसको जान लिया तो फिर और जानना कोई शेष रहा ही नहीं। अब किसको जानेंगे जब है ही नहीं कोई और परमात्मा के अतिरिक्त? और फिर करना भी किस लिए रहा? करने की भी कोई बात नहीं, संसार की प्राप्ति के लिए ही कर्म करते थे। परमात्मा के लिए तो जो कुछ किया था परमात्मा मिल गया, अब इसलिए किस लिए करना है? अब कर्तापन भी नहीं रहा। अब कर्तापन नहीं रहा तो जिसके लिए हम कर्म 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 करते थे, किस लिए करते थे? भोगने के लिए, कि फल मिलेगा हमको। तो भोगतापन भी नहीं रहा, ना कर्तापन रहा, ना भोगतापन रहा, न जानने की कोई इच्छा रही। परमात्मा के ज्ञान से सब कुछ जान लिया जाता है। एक के ज्ञान से समस्त ज्ञान हो जाते हैं, शास्त्र ने कहा है, ये उपनिषद ने कहा है। छांदोग्य उपनिषद में इसी तरह से अपने पुत्र को उसने कहा, ऋषि ने, कि क्या तुमने जो 12 साल पढ़ करके आए हो, तुमको ये ज्ञान हुआ है कि जिसका एक ज्ञान से सारे ज्ञान हो जाते हैं? पिताजी ऐसा ज्ञान तो नहीं सुना मैंने, हमारे गुरुजी भी नहीं जानते होंगे, ऐसा ज्ञान मुझे बताओ। तो फिर उन्होंने यही ज्ञान दिया है। देह बंधन छूट जाता है। बंधन किस बात का रहेगा? बंधन तो संसार के साथ ही बंधे पड़े थे, जब संसार ही खत्म हो गया तो बंधन क्या रहेगा? रस्सी ही नहीं रही। हाँ? ठीक है जी, ये हमारा पहला श्लोक संपूर्ण हुआ। अब आपकी बारी है। आप संशय है तो संशय की निवृत्ति करें, संशय नहीं है तो संशय को बताएं कि भाई हाँ किस तरह से संशय नहीं है हमारे अंदर, कैसे हमने जान लिया, क्या तक जाना है, आप शेयर करिए। ये तो सारा ही वेदांत आ गया। अन्य कोई भी संशय हो किसी के बारे में भी, वो भी आप चर्चा कर सकते हैं यहाँ पर। चर्चा करने की तो छूट है ना, कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मैं पूछना चाहती थी कि जैसे हम हमेशा कर्म में लगे रहते हैं, तो ये पूछना चाह रही थी कि कर्म हम हमेशा कर्म में क्यों लगे रहते हैं? ऐसी क्या बात है जो हमें कर्म से छुटकारा नहीं मिलता? हम हमेशा ही कर्म में लगे रहते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है, बताइए आप लोग में से कोई बताना चाहे तो।
हम अभाव महसूस करते रहते हैं, अभाव, कमी, कोई न कोई कमी हमारे अंदर हमें आती ही नजर है। उस कमी को पूरा करने के लिए हम कर्म करते हैं कि ये चीज पूरी हो जाए। ये इच्छा है। इच्छा कब होती है? जब हमारे में कोई चीज की कमी होती है, तभी तो इच्छा होती है। किसी चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमारे पास है नहीं, तो इच्छा होगी ना उसको प्राप्त करने की। प्राप्त करने की इच्छा होगी तो हम उसके लिए कर्म करेंगे। कर्म करेंगे तो उससे वो वस्तु हमको मिलेगी। तो हम कर्म में लगे रहते हैं हर समय, क्योंकि हमारी कमी पूरी होती नहीं है। क्योंकि ये संसार कमी वाला है। हमने जिस शरीर, मन, इंद्रियों आदि को अपना मैं माना हुआ है, ये कमी वाला है। इसमें हमेशा कमी होती रहती है, बदलते रहता है हमेशा ये। इसको स्वस्थ रखने के लिए भाई स्वस्थ बना रहे, ये कोई कमी आई, बीमारी आई, कोई ना कोई छोटी आई, बड़ी आई, उसके लिए प्रयत्न करते हैं। कर्म करें, कर्म करें, डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर दवाई बताता है, उसको खाते पीते हैं, सारे कर्म ही तो हैं। कर्म करते हैं तो स्वस्थ हो जाए। फिर कोई अपना ही, जो जिसको हमने अपना अंगी माना हुआ है, पुत्र पुत्री, पत्नी आदि, उसमें कोई ना कोई कमी आ जाती है, उसको पूरा करते हैं। ये भी बात हो गई। फिर हम ये समझते हैं कि भाई ये धन से पूर्ति हो सकती है, डॉक्टर भी फीस मांगेगा, दवाई भी लानी पड़ेगी, पैसे से लानी पड़ेगी, पैसा कमाओ, उसके लिए फिर कर्म करो। फिर ये सुविधा भी चाहिए भैया, मकान चाहिए, बढ़िया चाहिए, अच्छा चाहिए, उसके लिए कमी। मतलब हमेशा से ही कमी। वो अभयारण्य जी कहते रहते हैं कि हमारी चद्दर तो हमेशा छोटी ही रहती है। सिर को ढकते हैं तो पैर नंगे, पैर को ढक लेते हैं तो सिर नंगा। आज खाया, अब शाम को खाया, सवेरे भूखे, सवेरे खाया, शाम को भूखे। भूख ही पूरी नहीं होती, कमी ही पूरी नहीं होती, खड्डा ही पूरा नहीं होता किसी तरह से। तो इसीलिए हम हमेशा कर्म में लगे रहते हैं। जी। तो यहाँ ये समझ आया, जैसे आपने कहा ना भूख की बात, तो यहाँ पे भूख से मतलब कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। हम्म। इच्छाएं अनंत हैं और उनको करते करते हमारा जीवन निकल जाता है। बिल्कुल। एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा उसकी जगह ले लेती है, बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए वही इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। मोक्ष के बाद कुछ रहता ही नहीं है, क्योंकि मोक्ष का मतलब ही यही हो गया कि भाई जो एक परमात्मा है, उससे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। मैं भी उससे अलग नहीं हूँ, आत्मा हूं मैं। आत्मा परमात्मा एक है। अब उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है, तो कमी किस में होगी? और वो व्यापक है, व्यापक में कमी होती नहीं है। ठीक है जी, फिर इस पर आप चिंतन करें, मनन करें। जो शास्त्र से सुना है, ये श्रवण किया है आपने तल्लीनता से, इसके ऊपर मनन करें। मनन जो है ना, वो ऐसा बताया जाता है कि पशु भी जो है ना, एक बार जो चारा खाता है तो फिर उसको बैठ करके जुगाली करता है, जुगाली कर करके पचाता है उसको। ये सबके साथ ही है, पशुओं के साथ भी है, हमारे साथ भी है।
कि हमें भी जो ज्ञान हमको मिलता है, उस ज्ञान को जो भगवान ने दिया है इस पहले श्लोक के अंदर, यद्यपि उन्होंने प्रतिज्ञा की है, अभी तो बताना है उन्होंने, मगर यहाँ भी बहुत कुछ बता दिया महाराज जी ने। उन्हीं का सहारा लेकर के, उसी श्लोक का, शब्दों का सहारा लेकर के सारा ही वेदांत इसके अंदर समा दिया उन्होंने। तो इसका इसका चर्वण करें, चबाएं इसको। 1 घंटा सुने तो 100 घंटे इस पर चर्वण करें, 100 गुना, 100 गुना मनन करें, और फिर निध्यासन 1000 गुना करें, तब जाकर के वो अपरोक्षानुभूति होगी। इसके लिए भगीरथ प्रयत्न करना पड़ेगा, कमर कस लें, कोई चीज दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ होती तो ये शास्त्र क्यों बनाते, भगवान क्यों बोलते गीता में, ऋषि मुनि शास्त्र ये क्यों देते उपनिषद सारे, रामचरितमानस में क्यों वो रामायण में सारा ये कथन करते, और पुराण लिखे हैं, है? तो ये दिया इसीलिए कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है। आई कैन, मोदी के कहने से मत समझना कि आई कैन, वो कुछ नहीं कर सकता, पर मनुष्य कर सकता है। कौन कर सकता है? जो मनु की संतान है, जो मनन करना जानता है, वो कर सकता है। ठीक है जी, अब पूर्णाहुति के लिए हम कृष्णा जी से प्रार्थना करते हैं कि वो पूर्णाहुति करें। कृष्णा जी तो नहीं है। नहीं है? अच्छा, ये वन अदर लिखा हुआ था ना, मैंने कहा ये कौन आ गया वन अदर, संजीव शर्मा से। तो चलो तुम ही करो भैया, जो बोले सो कुंडा खोले। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण। 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 नारायण।